हेलो हेलो। ओके डन। किसका कंप्लीट नहीं है? क्या मैं कर रहा, मैं पीट दूंगा, बता दे रहा हूं। चल भाई देख, रूल्स आर रूल्स। उसका कंप्लीट है दोनों। कभी मैं आधा घंटा इसी को चेक करता रहूंगा, जल्दी हो कॉपी दिखाओ, कॉपी चेक करो। हो दिखा, उसका भी चेक कर। उड़ो उड़े यहाँ से, चलो पीछे जाके बैठ आज। तो पीछे जाके बैठ। अबे मेरा क्लास देख, माँ कसम क्लास इंपॉर्टेंट है बोल रहा हूँ तो। गद गद पीछे जा। ए, उधर। और बोलता स्केल नहीं है सही है दोनों का। इसका कंप्लीट है पूरा, बच गया बेटा। और उसका, उसके पीछे जा बेटा, जल्दी 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 निकल। ए! अबे जाना, समय क्यों खराब कर रहा? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। एकदम लास्ट में दोनों भाई बैठो, एकदम लास्ट। हाँ, तो थोड़ा एक सामने। अबे जा जल्दी, फिर आगे आ रहा है। ए, आगे कहां, पीछे जा, पीछे जा। मेरा एनर्जी पूरा वेस्ट कर देता है लड़का में। और तेरे को लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, ध्यान रखना। जितना भी नाटक कर रहा है, कल से कॉपी अगर एक वर्ड भी अगर छोड़ के आएगा ना, तो बाहर ही कर दूंगा मैं, अटेंड करने नहीं दूंगा। समझ में आए? यार दांत दिखा रहा है, ऐसा कर रहा है। आज क्या सोच क्या है वो, खाएगा बेटा। अब एकदम शांत रहे, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एसी स्टार्ट हो चुका था। अब सुनो कुछ अच्छी बातें। अब हमने क्या कर स्टार्ट कर दिया, बहुत अमेजिंग चैप्टर है, बहुत मस्त और बहुत स्पीड भागेंगे अपन। ठीक है, खत्म हो जाएगा बहुत जल्दी जल्दी। 20 तारीख तक इसका क्या डेडलाइन है। 20 तक इसको अपने कैसे भी रैप अप करना हो जाएगा, आराम से होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ऐप नया आ चुका है, सबको नोटिफिकेशन आया होगा, डाउनलोड कर लेना। 2 दिन के अंदर जो डाउनलोड करेगा उसको कुछ नहीं मिलेगा, वैसे भी नहीं मिलना था, अभी भी नहीं मिलना था। ठीक है, डाउनलोड कर लेना। अब लेक्चर्स आपको लाइन से मिलना चालू हो जाएगा वहाँ पे। आज जो पढ़ा रहा हूँ, एसी कल स्टार्ट हुआ ना, कल से आज का पूरा वीडियोस पीडीएफ सब आपको ऐप में बैचेस में मिलेगा। आपको कोर्स में जाने की जरूरत नहीं है। लाइव क्लासेस भी आप अटेंड कर सकते हो, सारी चीज़ें बताऊंगा कैसे कैसे करना है, क्या क्या करना है। ठीक, तो अब देखते हैं हम लोग, आज स्टार्ट कर देते हैं टॉपिक को। हम स्टार्ट कर चुके थे अल्टरनेटिंग करंट। क्या स्टार्ट किए थे? अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट का डेफिनेशन थोड़ा सा मैं कल का भूल गया हूं, कोई मेरे को याद दिला सकता है क्या? तेरी आवाज अच्छी नहीं आई, अब तो ये बताएगा, बता बेटा। ओए कहां जा रही हो तुम? मैं तुमको इधर जाने बोला, तुम इधर उधर चली जा रही हो। गलत था ना, डेफिनेशन अलग था। तो सुनो, कल एसी करंट पढ़ लिए थे, एसी करंट का प्रोडक्शन पढ़े थे। एसी करंट के प्रोडक्शन के बाद अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, वो चीजें आप ध्यान पे रखना। और उम्मीद करता हूं कि आज जितना भी पढ़ाऊंगा कल पूरा चीजें आप पढ़ के आएंगे। गॉट इट? सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस चैप्टर में अभी आप पढ़ने वाले हैं, वो कल हमने 2 चीजें निकाला था। एक निकाला था I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। याद है? याद है बेटे? इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। क्या बोलते हैं इसको? इंस्टेंटेनियस करंट। क्या बोलते हैं इसको? बहुत चाइनीज में नहीं बोलना है, इंग्लिश में बोलना है। क्या बोलना है? इंस्टेंटेनियस करंट। अब चाइनीज वर्ड सुन लो, आंसर का ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट का मतलब क्या होता है? कल मैं बताया था कि भैया जो ये करंट होता है ना, ये क्या करता है? रिवर्स होता है पेरियोडिकली। कैसा वर्क करता है? रिवर्स होता है पेरियोडिकली। कहीं पे अगर मैं कंपेयर करूं डीसी से,
डीसी टाइम के साथ रहता है कांस्टेंट। क्या रहता है? कांस्टेंट। टाइम के साथ ये वेरी नहीं करता, बट ये टाइम के साथ क्या करता है? वेरी करता रहता है। ठीक, फर्क क्या है? डीसी, बहुत कुछ सीखेंगे आज का क्लास तो अमेजिंग है, और मैं तो तुम लोगों को चैलेंज दे रहा हूं बेटा, अगर पूरा क्लास अगर आज से खत्म हो गया तो एक क्वेश्चन 100% तुम्हारे बोर्ड में आएगा ही आएगा। जो लास्ट से भी प्रिडिक्टेड था वो भी आया था, वो भी आएगा आज भी। तो आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक, तो ध्यान पे रखना। और मैं एक अच्छा गुड न्यूज़ दूं आप लोगों को, आज जिसका इनकम्प्लीट था उसको पीछे बैठा दिया, कल से आगे पीछे वाला कोई मसला ही नहीं है दीदी। कंप्लीट है बैठो, नहीं कंप्लीट है सोफे में बैठो और कंप्लीट करो, फिर नेक्स्ट क्लास अटेंड करो। अपन इंटरटेन नहीं करेंगे क्योंकि सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट है और पढ़ के भी आना है। समझ रही हो तुम? ठीक, बहुत समझदार बच्चा है। बस भाई एक गुजारिश है तेरे से दोस्त, मत करना भाई, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। चीज़ें खो जाऊंगा, भूल जाऊंगा अगर चीज़ें, मतलब बहुत सारी चीज़ें माइंड में आता है जब ये सब चीज़ें पढ़ते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें माइंड में आता है। तो मैं तुमको बताना चाहता हूँ, अगर तुम कर दिए तो फिर मैं भूल जाऊँगा कोई एक पार्ट, तो मत करना, ठीक है? भूल जाऊंगा इन द सेंस, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे माइंड में इतने चलते पढ़ाने की वजह से ना, वो स्टोर्ड एक के बाद एक के हो, जब एक को जाएंगे ना दूसरा अपने आप स्टोर में ऑटोमेटिकली आएगा, तो स्किप हो जाएगा तो तेरे ही नुकसान है, मेरा नुकसान नहीं है। तो ध्यान रखना। बात करते हैं करंट। ये जो करंट है वो किसका करंट है भाई? बोलोगे एसी करंट है। कौन सा करंट है? एसी करंट। एसी करंट में भी किसको डिफाइन करता है ये? तो याद रखना, इंस्टेंटेनियस। किसको डिफाइन करता है? इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो, फिर हम बात करते हैं, ठीक है? मान लो कि मैं यहां से बाइक में मोबाइल लेने के लिए कहीं जा रहा हूं, दूर से वीवो का कौन सा मॉडल तेरा? जो भी वीवो A2 चलना बे T2, अब जल्दी बोलें तो P2। तो अब मैं वीवो T2 लेने के लिए जा रहा हूँ, बाद में मिली माही मोमोज खाते हुए, तब उस समय मेरी गाड़ी की स्पीड कितनी होगी? 30 किलोमीटर पर आवर। तो वो उस इंस्टेंट के स्पीड को डिफाइन करता है। आगे गया, एक दीदी और मिली, क्या खाते हुए? डोसा खाते हुए, तब मेरी स्पीड कितनी थी? 40 किलोमीटर पर आवर। तो वो उस इंस्टेंट के स्पीड को डिफाइन करता है। मतलब हर इंस्टेंट क्या हो रहा है? स्पीड चेंज हो रहा है। इंस्टेंटेनियस का मतलब एक कोई बहुत मिनिमल, मतलब कहीं पे भी, जैसे मैं बोलूंगा ना यार तू मार्केट आया, वो उस रोड से आया क्या? हाँ यार, उस रोड में जब तुम ब्रिज के नीचे तो तुम्हारी स्पीड कितनी रही होगी, तो उस इंस्टेंट की स्पीड को डिफाइन करता है। तो अपने इंस्टेंटेनियस का मतलब कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट के वैल्यू को डिफाइन करता है। सेम वैसे ही डीसी के लिए कोई इंस्टेंटेनियस नहीं होता, क्योंकि वो सब जगह पे क्या होता है? सेम फ्लो होता है। और एसी में क्या होता है? जीरो से पिक पर जाता है, पिक से फिर क्या होता है? जीरो होता है, फिर क्या होता है? रिवर्सली पिक होता है, फिर जीरो होता है। अब अगर मान लो भूमन मेरा भाई बोलता है कि सर एट यहां पे करंट का वैल्यू क्या होगा, तो वहां पे जो करंट का वैल्यू होगा ये उस इंस्टेंट को डिफाइन करेगा। तो यहां का जो करंट होगा इसको अपन क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस करंट, आई। तो याद रखना, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे बेटे। जो ये होता है ना वो कभी भी किसको डिफाइन नहीं करता है? एवरेज को, मीन को नहीं डिफाइन करता। किसको डिफाइन करता है? इंस्टेंटेनियस, उस इंस्टेंट के करंट को डिफाइन करता है। समझ में? उस इंस्टेंट के क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू वेरी करता है, चेंज होता रहता है। बात समझ में आ गया? तो ये उस इंस्टेंट को डिफाइन करेगा। गॉट इट? तो आज हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो बहुत सारे पॉइंट को बताऊंगा, बहुत सारा कैलकुलेशन है। आज ऐसा फील आया कि मैथ्स का क्लास चल रहा है, ठीक है? और इसको नोट करने के लिए मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा। अब हो सकता है पीडीएफ किस में दूंगा? ऐप में दूंगा। किस में दूंगा? ऐप में दूंगा। ऐप डाउनलोड कर लो, आप बैचेस में आओगे, बैचेस में हो जाओगे। और याद रखना, ऐप डाउनलोड करने के बाद आप उसी नाम से रजिस्टर्ड होना जिस नाम पे यहां रजिस्टर्ड हो आप, ठीक है? हनी कुमारी, ठीक है? प्रिंसेस, पापा की परी, ये नहीं चलेगा दीदी, ठीक है? अब मैं तुमको थोड़ी देख, मैं उसको देख रहा हूँ दीदी। तुमको क्यों लगा मैं तुमको देख रहा हूँ? मैं तो उसको देख के बता रहा हूँ, मेरे दोस्त को, ठीक है? पापा की परी। देखो, तो फर्स्ट टॉपिक है हम लोगों का एम्पलीट्यूड और पिक वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको? जोर से क्या बोलते हैं इसको? पिक वैल्यू। भाई एम्पलीट्यूड और पिक वैल्यू क्या होता है? देखो, एक अगर एसी सर्किट अगर लेता हूं ना, एसी करंट ले रहा हूं, एसी अगर क्या ले रहा हूं, करंट, मजा आ जाएगा। जहां समझ में नहीं आएगा पूछना बेटे, ये सब में बहुत कमांड है, ठीक है? इसका पिक वैल्यू मतलब हाईएस्ट वैल्यू, मतलब मैक्सिमम वैल्यू कहां पे है भाई? यहां पे है इसका पिक वैल्यू, यहां पे है इसका पिक वैल्यू। तो ये जो वैल्यू चल रहा है ना, ये जो वैल्यू चल रहा है ना, इसी को इसका क्या बोलते हैं? पिक वैल्यू और
मैक्सिमम वैल्यू। अब अगर करंट की बात करूं तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी था। तो ये जो होता है ना ओमेगा टी, हाँ ये जो होता है ना आई नॉट, इसी को अपन क्या बोलते हैं, पिक वैल्यू और एम्पलीट्यूड वैल्यू। एम्पलीट्यूड वैल्यू नहीं समझ में आया? कोई भी एसी करंट का जो हाईएस्ट वैल्यू होगा, करंट का हाईएस्ट जो वैल्यू होगा उसी को अपन क्या बोलते हैं, पिक वैल्यू ऑफ द एसी करंट। The maximum value attained by an alternating current, either the direction is called the amplitude or peak value denoted by I naught। नहीं समझ में? जो उसका मैक्सिमम होगा, इसको छापने का, डायग्राम बनाने का, उसके बाद डेफिनेशन लिखने का, समझ में? और कल आओगे तो डेफिनेशन याद होने का, समझ गई? चलो बहुत बढ़िया। तो पिक वैल्यू में किसी को डाउट है बेटे? पिक वैल्यू और एम्पलीट्यूड वैल्यू किसको बोलते हैं? ये क्वेश्चन आपके वाइवा में पूछेगा कि भैया एक साइकिल में कितने बार वैल्यू पिक होता है? एक ही बार होता है इनके गांव में, 2 बार होता है इनके गांव में, तुम्हारे गांव में कितने बार होता है? n नंबर्स, n बार होता है तुम्हारे हिसाब से। अरे सारे लोग दिखाया था ना भाई, एक साइकिल इसको बोलते हैं। तो ये मैक्स गया, ये मैक्स गया, तो एक साइकिल में 2 बार वैल्यू पिक होता है। एक पॉजिटिवली पिक होता है और एक क्या होता है, n बार, मतलब बहुत बार। ऐसा नहीं बोलना, कुछ भी नहीं बोलना। भगवान मुंह दिया मतलब उस मुंह से कुछ भी नहीं निकलना चाहिए, समझ में आ रहा है? उस मुंह का लाज रखो, बुर्का पहन के आओ। नेक्स्ट, इसका डेफिनेशन मैंने लिख दिया। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस अबाउट द टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड क्या होता है? ये ऐसी, द टाइम टेकन टू complete one cycle, the time taken to complete one cycle is called time period। एसी करंट को एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा उस टाइम को हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड ऑफ द एसी करंट। समझ रही हो दीदी? बहुत मस्त मुंडी हिलाया भाई, फिर से कर, क्या मस्त हिलाया था। द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। यहां से यहां तक जाएगा तो टाइम कितना लेगा? t। यहां तक आएगा तो कितना टाइम लेगा? यहां तक आएगा तो टाइम कितना लेगा? यहां तक आएगा तो टाइम कितना लेगा? याद रखना, फर्स्ट पिक वैल्यू पे जाने के लिए कितना टाइम लगता है? क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? फर्स्ट क्वाड्रेंट। याद रखेंगे, वर्ड्स लिखवा के नहीं दे रहा हूं मैं, समझ रही हो? तो ये इसका फर्स्ट था। ठीक, आगे और बढ़े से कि यहां हाफ साइकिल अगर कंप्लीट करता है तो t/2, और 3 क्वार्टर करेगा तो कितना हो जाएगा? 3π/4, 3t/4। फिर यहां पे t। कितनों को समझ में आ गया? डेफिनेशन समझ में आ गया? भैया यहां स्टार्ट होकर यहां तक जाने के लिए टी टाइम लिया तो उसका आधा लेगा और उसका आधा ले लेगा। समझ गई? बहुत बढ़िया, कितनी समझदार हो तुम। अब अपन क्या करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, इसका यूज है, बताऊंगा क्यों। एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। एंगुलर वेलोसिटी डिनोटेड बाय ओमेगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भाई एक साइकिल में कितना एंगल डिस्प्लेस करेगा? 2π। अभी फेजर डायग्राम पढ़ेंगे और अच्छे समझ में आ जाएगा। और टाइम कितना ले रहा है? t। तो अगर मैं t का वैल्यू निकालूंगा तो याद रखना 2π/ओमेगा होगा, या कई बार ओमेगा का वैल्यू पूछेगा तो याद रख लो ओमेगा का वैल्यू क्या होता है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? याद रहेगा कि नहीं रहेगा? समझ में आ गया? कहीं डाउट सा क्या शंका? चलो डेफिनेशन आपके स्क्रीन पे। द टाइम टेकन बाय एन अल्टरनेटिंग करंट टू कंप्लीट वन साइकिल इज वाइब्रेशन। जो भी उसका वाइब्रेट हो रहा होगा, वाइब्रेशन भी समझाऊंगा अभी मैं फेजर डायग्राम में, इज कॉल्ड टाइम पीरियड डिनोटेड बाय कैपिटल T। एनी डाउट यू हैव? नो डाउट। इट्स टाइम टू डिस्कस अबाउट द फ्रीक्वेंसी। ये कौन सा सिंबल है? द सिंबल इज नॉन एज न्यू, NU, न्यू। क्या बोलते हैं इसको? लिखते कैसे हैं बेटे? ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना? कैसे लिखेंगे? ऐसे। कहीं डाउट है? नो डाउट। चलो अब डिस्कस करते हैं।
कि भैया फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है। वी आर गिविंग, अभी इसको यहां पे अपन क्या दिए थे कि भैया तू रेवोल्यूशन कितना करेगा, जो रेवोल्यूशन है तू कितना करेगा, तू एक कर, कितना कर, एक रेवोल्यूशन होना चाहिए। टाइम कितना लगेगा, जितना लेना ले यार, टाइम कितना ले ले, टाइम तू ले ले अनलिमिटेड, लेकिन रेवोल्यूशन कितना करेगा, एक। अब बात जब फ्रीक्वेंसी की बात आई ना, तो मैं इसको बोला भाई तू टाइम अनलिमिटेड नहीं ले सकता, तू लेगा 1 सेकेंड। हाँ तू रेवोल्यूशन कर सकता है, रेवोल्यूशन कर सकता है, कितना, अनलिमिटेड, जितना करना कर, लेकिन कितने अंदर, 1 सेकेंड के अंदर। और उसमें क्या था, सेम था, नहीं क्या था, इसका अपोजिट था। ठीक, तो इसका क्या होगा, द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन पर सेकेंड, द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन पर सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी करंट। कितने रेवोल्यूशंस है दीदी, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस गिनो, ఒకటి రెండు मतलब 1 2 3 4 1 2, अरे मैं कुछ ज़्यादा ही कर दिया भाई, उसका हाफ कर लेना जो भी होगा, 1 2 3 4, कितने रेवोल्यूशन हो गया, 4। दिस 4 इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी करंट। बात समझ में आ गया, नहीं समझ में आया, एक डेफिनेशन पे ध्यान दो, द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस completing in 1 second, नहीं, the time taken to complete one revolution is called the time period, the number of revolutions in per second। तो दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट चल रहे हैं, दोनों एक दूसरे के क्या चल रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं। जब दोनों एक दूसरे के उल्टा चल रहे हैं तो क्या होगा, तो हमको समझ में आया कि भैया जो फ्रीक्वेंसी है वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है। क्यों रेसिप्रोकल है, क्यों उल्टा हो गया भाई, दोनों एक दूसरे को उल्टे क्यों है, वहां पे टी क्या था, लिमिटेड था, यहां टी क्या है, अनलिमिटेड है, सॉरी यहाँ टी लिमिटेड है, वहां टी अनलिमिटेड है। कैसा मुंह बनाता है यार वो, जहां कुछ बोल देता हूं ना अजीब सा मुंह बनाता है, मत बनाया कर भाई, देख सीरियस हो क्लास को लेके। वहां पे टी क्या था और यहाँ टी क्या है, वहां रेवोल्यूशंस क्या था, अनलिमिटेड था, और यहाँ पे रिवोल्यूशन क्या है, समझ में, तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट है कि नहीं, तो इसीलिए क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। नहीं समझी, क्या मस्त किया, फिर से कर। टाइम का यूनिट होता है सेकंड, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। 1/सेकंड इज इक्वल टू हर्ट्ज, मतलब द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज, द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। बात समझ में आ गया। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, अगर मैं बोलूंगा 4 हर्ट्ज है, मतलब वो कितना रेवोल्यूशन कर रहा होगा, 4। समझ में आ गया। अब थोड़ा सा कुछ और चीजें बात करता हूं, फिर इसमें डेफिनेशन वगैरह लिखाता हूं। वी नो दैट, क्या था, फ्रीक्वेंसी निकाल रहे थे ना, ओमेगा इज इक्वल टू कितना था, 2π/t था। दीदी भैया जो t था उसका वैल्यू क्या होगा, 1/ν। मैं ऐसे लिखूं चाहे ऐसे लिखूं, ऐसे लिखूं चाहे ऐसे लिखूं, मतलब तो एक ही है, ये इसके रेसिप्रोकल हो चाहे ये इसके रेसिप्रोकल, मतलब तो वही हुआ ना दीदी। ठीक, तो 1/t, तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना होगा, 2π, और इसका वैल्यू 1/ν, तो ये न्यू कहां जाएगा, ऊपर। ओमेगा इज इक्वल टू 2π, साथ में क्या होगा, न्यू। नहीं समझ में, इसका यूनिट होता है, याद रखना, रेडियन पर सेकेंड, एंगुलर वेलोसिटी का। कई बार न्यू का वैल्यू पूछता है, तो न्यू इज इक्वल टू कितना होगा, ω/2π इन हर्ट्ज। नहीं समझ में, डाउट है कहीं पे, कल याद होना चाहिए फिंगर टिप्स पे। ठीक, दूसरी बात, हम घर में जो भी इक्विपमेंट यूज करते हैं, इंडिया में हम जो भी इक्विपमेंट यूज करते हैं, उस इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के पीछे लिखा रहता 50 हर्ट्ज, मतलब वो 1 सेकेंड में कितना राउंड लगाता होगा, समझ में, ये कितना राउंड लगा, 1 2 3 4, मतलब 4 बार पॉजिटिव हुआ, 4 बार नेगेटिव हुआ, 4 बार ऑन हुआ, 4 बार क्या हुआ, ऑफ हुआ। बात समझ में। 50 हर्ट्ज का मतलब
50 बार ऑन होगा और 50 बार क्या होगा, ऑफ होगा। इसीलिए यहाँ पे आपको एक नोटिस मिलेगा। द नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड पर सेकेंड बाय एन अल्टरनेटिंग करंट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी और डिनोटेड बाय न्यू। ठीक, न्यू, एन यू न्यू। ठीक है, नोट करके जो भी आता है उसको नोट कर लिखना। ही द अल्टरनेटिंग करंट करंट सप्लाइड टू आवर हाउस, पावर हाउस नहीं, आवर हाउस। ठीक है, द अल्टरनेटिंग करंट सप्लाइड टू आवर हाउस हैज अ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज और 50 CPS। क्या बोलते हैं, CPS, साइकिल पर सेकेंड। एक साइकिल, वो साइकिल नहीं, सास है क्या बे हर बात पे फिर बोलेगा, आप अंधेरे में फिर परछाई देखने के लिए बोल रहे हो। समझ में आ गया, साइकिल पर सेकेंड। यहां तक कहानी समझ में आ गया? कहीं डाउट है, कहीं सा क्या शंका हो तो पूछ लेना। इसका मतलब 50 हर्ट्ज का मतलब क्या होगा कि आपके पास जो बल्ब होगा घर पे, वो 1 सेकेंड में क्या करता होगा, 50 बार जलता होगा, 50 बार बुझता होगा। कभी किसी को शॉक लगा, इलेक्ट्रिक शॉक, इस बीच नहीं लगा तो घर जाओ, पहला काम करो एक नोट लिखना। जिम्मेदार कौन, रोहित। अबे दीदी लड़की हो आप, बच गई। ठीक है, जिम्मेदार कौन, रोहित। मैं क्यों जिम्मेदार होऊंगा भाई। एक वायर लेना, ठीक है, उस वायर को लेना, ऐसे घुमाना, छोड़ देना भाई। रिकॉर्ड हो रहा, गलती से बोल दिया, कोई सच में कर दिया तो फिर टाटा बाय बाय। ठीक, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट इन वन साइकिल, सबसे इंपॉर्टेंट ये आता क्वेश्चन आपको प्रूफ करने के लिए। एवरेज वैल्यू ऑफ द एसी करंट इन वन साइकिल, एक साइकिल में एसी करंट का एवरेज वैल्यू कितना होता होगा। सिंपल, एक ही बार में निकाल के दिखा देता हूं, देख ले भाई। इसमें कितना करंट आया, आई नॉट, हाईएस्ट गया, हाफ साइकिल, इसमें कितना होगा, दोनों को जोड़ दूंगा तो एक वैल्यू पॉजिटिव होगा और एक वैल्यू क्या होगा, तो टोटल कितना आ गया, एक साइकिल में वैल्यू कितना आ गया, खत्म हो गया ना। लेकिन इतने में मार्क्स नहीं मिलेगा, हमको कुछ कमाल करना पड़ेगा, धोती फाड़ के रुमाल करना पड़ेगा। तो देखो क्या कमाल करते हैं, मस्त डेरिवेशन है, समझना है, अच्छे से देखना है, जहां डाउट लगे पूछना है, और कल आते ही एक पेज खोलना है और मेरे को आपसे बनवाना है, सबसे अलग अलग बनवाना है। ठीक, कई लोग ये सोच रहे होंगे सच है मैं लिख के ही नहीं लाऊंगा, घर चला जाऊंगा सोफे में बैठ के नोट करूंगा। ऐसे कई लोगों के दिमाग में भी थॉट्स चल रहा होगा। ठीक, आज वहां बैठे, कल वहां बैठेंगे, परसों नीचे बैठेंगे। ठीक है, ऐसा लग रहा होगा, तो गलत सोच रहा है बेटे। हाँ, कंप्लीट नहीं होगा तो बैठाएगा नहीं मैं। तो ध्यान से देखो, क्या पैंच है, क्या क्या बोला, मैं क्या बोला, दौरे पड़ते हैं क्या तेरे को भाई। तो देखो वन साइकिल का निकालना है अपने को, वन साइकिल का निकालना है। तो याद रखो, हम जो करंट की बात करते हैं, कौन सा करंट है ये इंस्टेंटेनियस करंट है। एसी में कौन सा करंट फ्लो होता है, इंस्टेंटेनियस करंट फ्लो होता है। इंस्टेंट बोल तो जरा, नहीं तब से वो हंस रही है इसी चीज को लेके। बोलना बोलना, ट्राई तो कर, अरे बोल तो माही, तू बोलता रे, तुम बोलो, अरे इसमें क्या है, बोलना। इंसल्ट रोहित का नहीं करूंगा यार, इंस्टेंटेनियस बोलने वाला तो रोहित का इंसल्ट मत करो। आप देखो देखो, लेट अस कंसीडर एसी करंट, आ नहीं आएगा, एन एसी करंट पासिंग थ्रू अ सर्किट, एसी करंट किस में पास हो रहा है, सर्किट में, एट एनी instant the value of instantaneous current
instantaneous current is I is equal to I नॉट साइन ओमेगा टी। ये कहां से आया मैं आगे क्लासेस में बताऊंगा, नहीं समझ में? क्या बताऊंगा, कब बताऊंगा इसको मैं? आगे की क्लासेस में। क्या बोला, रिपीट कर मेरी बात को। कुछ तो बोल, पीछे पड़ चुका है। सही है, ये तो वहां भी बोल दिया था, छोड़ दे भाई। ठीक है, चलना भाई। ध्यान से देखो, ये करंट ऐसा फ्लो हो रहा है दोस्त। मुझे एक साइकिल का करंट निकालना है। किसका निकालना है? एक साइकिल। मस्त चीज है, जहां डाउट लगे ना पूछना कि ऐसा क्यों किया। मैं मान लेता हूं एट एनी इंस्टेंट यहां से यहां तक का जो चार्ज है वो डीक्यू है। कितना है? डीक्यू। कितना चार्ज फ्लो हुआ? डीक्यू चार्ज एट द टाइम ऑफ dt, क्योंकि एक बहुत छोटे टाइम के लिए बता रहा हूं, समझ में? तो यहां पे लिख लेंगे अपन, इफ dq charge flows in dt time, then the current तो I इज इक्वल टू क्या होता है? dq बाई dt होता है। दीदी करंट का डेफिनेशन पढ़ा है ना? अरे हाँ तो बोल, हाँ तो जोर से बोल। तो ये dq इज इक्वल टू क्या हो गया? I dt। ये क्या निकाला हूं मैं? एट एनी इंस्टेंट का मैं चार्ज निकाला हूं। मुझे चार्ज कहां से कहां तक निकालना है? कंप्लीट 1 साइकिल का निकालना है। मतलब टाइमिंग 0 से स्टार्ट होकर कहां तक जाएगा? वहां तक का निकालना है। समझ में आ रहा है? तो हम चार्ज डायरेक्ट कभी भी नहीं निकालते हैं, करंट डायरेक्ट कभी भी नहीं निकालते हैं। पहले क्या निकालते हैं? चार्ज निकालते हैं। तो यहां पे लिखेंगे द टोटल चार्ज फ्लोज इन 0 to t टाइम और 1 साइकिल तो क्या करेंगे भाई? इंटीग्रेशन करेंगे ना यार। बोल देंगे भाई तू 0 से t तक का जितना छोटा छोटा सबको ऐड कर दो। किसी को शक या शंका डाउट है तो पूछो। यहां तो घूरो भाई, कहीं डाउट है? कल मेरे को डाउट होगा, फिर ध्यान रखना। सबसे बनवाऊंगा, एक एक बनवाऊंगा। प्रैक्टिस मेक्स वुमन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स वुमन परफेक्ट। तो करके आना भाई, कल बनवाऊंगा सबसे एक एक। भाईचारा भूल जाऊंगा दोस्त। आज तेरी वजह से वो बैठा है क्लास में, ठीक है? समझ में आ गया अंत तक? तो यहां पे क्या हो, अरे हाँ ये वही है ना, मैं भूल गया। dq इज इक्वल टू 0 से t। dq का वैल्यू क्या चल रहा है? I dt। 0 से t। t का वैल्यू, इसका वैल्यू I नॉट साइन ओमेगा t dt। किसी भी अल्टरनेटिंग करंट का जो पिक वैल्यू होता है वो कांस्टेंट होता है, वो फिक्स्ड होता है। हाईएस्ट वैल्यू, इसको एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, आगे चल के बताऊंगा मैं। तो ये फिक्स्ड होता है, ये हाईएस्ट है, इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या होगा? कांस्टेंट हो गया। अब जो कांस्टेंट होता है वो कायदे से कहां निकल के आ जाता है? बाहर। तो 0 से t। अब क्या बचा? साइन ओमेगा टी। अब दीदी थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, ये इंटीग्रेशन है, भाई लोगों को आता है लेकिन तुमको नहीं आता है। तो देखो साइन का होता है, क्या होता है इंटीग्रेशन इसका? साइन ओमेगा टी का क्या आएगा फाइनल बताना। चुप। हाँ कॉस ओमेगा टी, बस ओमेगा टी, बस। बहुत बढ़िया। देख दीदी भाई से सीख ले, वो तुमको सिखा देगा। ठीक, प्रूफ करना चाहे तो कर सकते हैं। स्पेशल टर्म टी अज्यूम करके करते हैं, तो आपको जरूरत नहीं। जो टी के साथ है उसको अलग लिख देना। तुम यही लिखना जो बोले थे, जो वो मत लिखना जो मैंने लिख। कल बनवाने दूंगा तो यही बनाना बेटा। माइनस बाहर आ जाएगा और साथ में हो ओमेगा भी बाहर आ गया। तो क्या चला? कोस ओमेगा टी 0 से t।
दीदी किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा था? स्मॉल टी। तो हम जो पढ़ रहे हैं ना इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशंस। क्या बोलते हैं इसको? डेफिनेट इंटीग्रेशंस। तो क्या हो गया? माइनस आई नॉट ओमेगा। एक बार स्मॉल टी के जगह पे रखोगे आप तो कॉस ओमेगा कैपिटल टी, कॉस ओमेगा साथ में जीरो। क्यू इज इक्वल टू, जी नहीं है क्यू है, माइनस आई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा का वैल्यू कितना होता है? 2 पाई बाई टी, ऑलरेडी टी जीरो से मल्टीप्लाइड होगा तो क्या होगा? कॉस जीरो। ये टी टी कट गया। क्यू इज इक्वल टू माइनस आई नॉट ओमेगा, कॉस हो गया 2 पाई, कॉस जीरो का वैल्यू होता है 1, मैं यहां पे लिख देता हूं कॉस जीरो का वैल्यू 1, कॉस 2 पाई का वैल्यू, हाँ या ना बता? कॉस 2 पाई का वैल्यू, कॉस 2 पाई का वैल्यू, दैट्स गुड, माइनस 1। इनके गांव में, अपने गांव में क्या होता हम निकाल के देखेंगे। कॉस 2 पाई को मैं लिख सकता हूं कॉस पाई, में पाई प्लस पाई, 2 पाई हो जाएगा। कॉस 180 प्लस थीटा, ये आता है थर्ड कोऑर्डिनेट में, तो 180 में चेंज नहीं होता, इसलिए इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस कॉस पाई। समझ में? कॉस पाई मतलब कॉस 180, कॉस 180 का वैल्यू माइनस 1 होता है, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 1। बोले तो कॉस 2 पाई का वैल्यू प्लस 1, तुम माइनस 1 रखना, आंसर सेम आएगा दीदी, बस रिजल्ट सेम नहीं आएगा, वो तुम देख लेना। इसका वैल्यू 1 और इसका वैल्यू 1। हम क्या करेंगे? हवन करेंगे। तो Q का वैल्यू कितना आ गया? 0, 0 से मल्टीप्लाइड होगा, 0 हो गया। मतलब एक साइकिल में जो टोटल चार्ज निकला कितना निकला? 0। तो करंट कितना होगा? अरे यार जगह नहीं है यार, यहां बना दे रहा हूं, दीदी गुस्सा मत हो ना, ठीक है। तो करंट कितना निकलेगा भाई एक साइकिल का? तो एक टोटल चार्ज फ्लोज इन 1 साइकिल बाय टाइम। टाइम कितना लिया था? टी टाइम लिया था, तो आई, तो टोटल चार्ज कितना हुआ था? 0 बाई टी, तो इसीलिए 0। तो याद रखना कितना आएगा? 0। नहीं समझ में आया? ये प्रूफ करने के लिए देता है, शो दैट द एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर 1 कंप्लीट साइकिल। ये वर्ड जरूर पढ़ना, ये वर्ड जरूर पढ़ना। उसका क्या होता? वैल्यू 0 होता। ये बोर्ड में आता प्रूफ करने के लिए। नहीं समझी? समझी कि नहीं समझी? डन ना? बनेगा ना? ये कॉन्फिडेंस चाहिए दोस्त। और आज तो सोया नहीं, मुझे बड़ी खुशी हुई। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट है, एक और, मीन और एवरेज वैल्यू। ठीक, ये भी आता मीन और एवरेज की फॉर्म में। दोनों देखो, यहां पे एवरेज लिखा है, मीन वैल्यू भी आता है, लेकिन बेटे ये और इसके बाद वाले में मैं सीबीएसई के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, इन लोगों का काम इसी से चल जाएगा। ये वाला खत्म है, सेकंड वाला पूछता नहीं इन लोगों में। मैं आप लोगों के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, तो कुछ चीजें एक्स्ट्रा पढ़ोगे आप लोग। तो देखना, मीन और एवरेज, शांत करा उसको, मीन ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। जब ये वाला आएगा तब क्या बताएगा? 1 साइकिल लिखा के आएगा, तब आपका वैल्यू 0 आएगा। और ऐसा लिखा के आए सो दैट द एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू ऑफ 1 साइकिल इज 0। तो 1 साइकिल आया मतलब यही बनाना। अगर 1 साइकिल नहीं आता तो क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में आएगा, मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। समझ रहा? लेक्चर को पूरे ध्यान से देखो, सारा डाउट आउट होगा, ठीक है? बीच में पिंच करने की आवश्यकता नहीं है, पूरी चीजें मैं बताऊंगा, एक चीज भी छूटेगा नहीं। समझ रही हो? ओ दीदी समझा मेरी बात? हाँ, तुम भी समझो। आ रहा नींद? हाँ बोलता है, क्या खा खिलाता है उसको? मैं उसको बोला नींद आ रहा, बोलता हाँ आ तो रहा है। अब तैयार हो? कुछ काम की बातें, हंसू किसी को बताना नहीं, ठीक? हंसू, हमारे पास 2 तरीके के करंट होते हैं हंसू, डायरेक्ट करंट, अरे मैं करंट लिख दिया इस पागल के चक्कर में, लिखना क्या था? करंट। करंट और करंट में डिफरेंस है कि नहीं है? ये डायरेक्ट करंट। मैं क्या करता हूं दोस्त, इसको एक
टाइम तक, एक फिक्स टाइम तक मैं करंट दिया, डीसी करंट दिया, और मैं देखा ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज मैंने चेक किया। फिर मैंने आया अल्टरनेटिंग करंट, ध्यान से देखना, अल्टरनेटिंग करंट। अब इसको दिया मैं, उतना ही टाइम तक फ्लो कराया, मतलब उतना ही टाइम तक फ्लो कराया, मतलब हाफ साइकिल होने तक। कितने तक? हाफ साइकिल। तुम्हें क्या देगा पता? आइला दोनों सेम चार्ज फ्लो करा रहा है, चाहे वो डीसी हो चाहे वो एसी हो। हाफ साइकिल में जितना टाइम ले रहा है ना, उतने टाइम तक मैंने क्या किया, डीसी को फ्लो किया। तो मैं क्या देख रहा हूं कि ये कितना चार्ज फ्लो किया और ये कितना चार्ज किया, दोनों का चार्ज की क्वांटिटी क्या थी? सेम थी। नहीं समझ में? कौन साइकिल में? हाफ साइकिल में। इसी को क्या बोलते हैं? इसका एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ द एसी करंट। नहीं समझा? तो नहीं समझा, नहीं समझा। देख, इसको यहां से यहां तक फ्लो होने के लिए कुछ टाइम लिया होगा, मान ले 10 सेकंड। 10 सेकंड तक मैं क्या किया, डीसी को भी फ्लो कराया। तो क्या देख रहा हूं पता? आइला चमत्कार, जितना एसी उतने टाइम में निकाला था चार्ज, उतना ही क्या निकाला था, डीसी निकाला था। समझ रहे हो क्यों निकाला था? घर जाना, 2 वायर लेना, ऐसा लगाना, उसके आगे बताओ क्या क्या होगा। गुस्सा हो जा रहा भाई, ठीक है? समझ में आ गया? इफ डायरेक्ट करंट passing through and any circuit with the same time flows AC current in a circuit we found be समझ में आ गया ना क्या हो रहा है? एसी और डीसी जब दोनों अपन क्या कर रहे हैं, सेम टाइम दे रहे हैं, तो चार्ज क्या मिल रहा? सेम मिल रहा है। एक मिनट ना, क्या लिखे थे अपन? इफ द डायरेक्ट करंट पासिंग थ्रू एनी सर्किट विद द सेम टाइम फ्लोज एसी करंट इन अ सर्किट, द अमाउंट ऑफ चार्ज in both current is same. समझ में? This current as accepted as a average और mean value of current ले सकते हैं। चलो हम AC के फॉर्म में इसको डिफाइन करेंगे तो सब कुछ सेम है। अब AC के डीसी के लिए तो मुझे कोई भी वैल्यू लूंगा, वो इंस्टेंटेनियस नहीं है, लेकिन AC के लिए क्या करूंगा मैं? ये क्या हो जाएगा? DQ। किस टाइम पे? एट एनी इंस्टेंट टाइम। कौन से टाइम पे? DT। डायग्राम जरूर बना लेना बेटे, ठीक है? तो उड़ जाओगे, ठीक है? लेट अस कंसीडर DQ चार्ज flows in dt time, then the current is equal to, मैं कैपिटल और स्मॉल कभी कभी ले रहा हूं तो कंफ्यूज नहीं होना, आप कैपिटल ही लेके चलो। I is equal to क्या हो जाएगा भाई? dq by dt, then the value of dq is equal to I के साथ dt। यहां तक समझ में आ गया? अब यहां तक समझ में आ गया तो हमको मीन वैल्यू निकालना है। तो याद रखना मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं। अभी अपन करंट निकाल रहे हैं और इंस्टेंटेनियस करंट का वैल्यू क्या होता है? I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पे पुट कर दोगे तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया? आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी हो गया। वी हैव टू फाइंड
have to finding the charge, the total charge from 0 to t by 2 time or half cycle. नहीं समझ में? यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लेगा? 0 से t by 2. 0 से कितना लिया? इसको क्या बोलते हैं? हाफ साइकिल. इसको क्या बोलते हैं? हाफ साइकिल. तो टोटल चार्ज निकालेंगे. भाई कहां से निकाल रहे हो आप? 0 से कहां तक निकाल रहे हो? t by 2. तो छोटा सा क्या था? d क्यूब. सबको लाके क्या करना है? जोड़ना है. नहीं समझ में आया क्या? आना पड़ेगा. तो ये क्या हो रहा है? 0 से t by 2. डी क्यू का वैल्यू आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी. चलो भाई आप बताओ. आई नॉट कांस्टेंट है. 0 से t by 2 साइन ओमेगा टी डी टी. चलो चालू हो जाओ. तो आई नॉट साइन का क्या होगा? माइनस कॉस ओमेगा टी. और क्या चल रहा है? फिर ओमेगा नीचे आएगा. 0 से t by 2. नहीं है? कहीं डाउट है? डाउट है तो पूछो. बाकी इंटीग्रेशन है यार, बच्चा वाला इंटीग्रेशन है. आज बहुत सारा पढ़ाएंगे बेटा. कल कॉपी कंप्लीट चाहिए हमारे को. आई नॉट बाय ओमेगा. आज जरूरत नहीं पड़ेगी. तुम लोगों सिलेबस बढ़िया चल रहा है. बहुत जैसा चल रहा है उससे आगे ही चल रहा है. ठीक है. इस चैप्टर के साथ आपका फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो जाएगा. समझ में? मतलब जो दो बुक बनता है ना आप लोगों का, फर्स्ट बुक कंप्लीट हो जाएगा. ये लास्ट चैप्टर है. अरे दीदी छोड़ना बेब, छोटा सा ये कंप्लीट हो जाएगा. फिर आपका क्या स्टार्ट करूंगा? ऑप्टिक्स. ऑप्टिक्स खत्म हुआ मतलब सेकंड बुक का 70% खत्म हो गया. तो ज़्यादा कुछ नहीं है अपने सिलेबस में. तो सिलेबस आप लोगों का भाग रहा है. 11th वालों का सिलेबस थोड़ा सा स्लो नहीं है, वो थोड़ा सा लैग कर रहा है. क्यों कर रहा है पूछो? क्योंकि सडनली 10th से 11th है और मैं उन सारी चीज़ों को ना पढ़ा रहा हूँ जो चीज़ें बहुत मतलब इंपॉर्टेंट. क्या बहुत सारी चीज़ें हैं. और वीडियो लेक्चर्स वगैरह डाल रहा हूँ, यूट्यूब पे भी डाल रहे हैं. देखना काफ़ी कुछ आपको ऐसा लगेगा कि साला सुनी ही नहीं कभी ना तुम लोग, है ना. तो सारी चीज़ें डाल रहे हैं. तो वो मैं उन लोगों को साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा हूँ. तुम लोगों के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं. लेकिन कंपेयर टू 11th और 12th का सिलेबस देखोगे तो 12th का सिलेबस कम है और थोड़ा सा ईजी पार्ट है. और जबकि 11th का मैकेनिक्स पार्ट है, उसके लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा. ठीक है. बुक भी गलत दिया है, बुक को भी करेक्शन करते करते चल रहा है. अब तुमको लग रहा है ऐसा क्या, बुक थोड़ी गलत दिया. सारे बुक को चैलेंज किया था, आज ही क्लास में चैलेंज किया था कि सारी चीज़ें गलत दिया है. और 99.9% टीचर्स भी आपको वही पढ़ाएंगे जो दिया. लेकिन जो मैं रीजन के साथ बताया हूँ आज की क्लासेस में कि एग्जैक्टली ये होता है और ये होना चाहिए. ठीक है. तो उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं. लेकिन ये लोग जब 11th से 12th में जाएंगे ना तो इनके पास पता है इनका लेवल क्या हो जाएगा? बहुत अच्छा लेवल हो जाएगा. समझ रहे हो? तो मैं ब्लेम तुम लोगों को नहीं कर रहा हूँ दोस्त. ठीक है. तुम्हारे हालात को कर रहा हूँ कि तुम किस हालात में पड़े हो. यहां तक समझ में? तो देखो Q इज इक्वल टू माइनस आई नॉट बाय ओमेगा. एक बार T के जगह पे मैं क्या लिखूंगा? कॉस ओमेगा T बाई 2. कॉस ओमेगा 0. किसी को डाउट है क्या यहां तक? किसी को डाउट है? Q माइनस आई नॉट बाय ओमेगा. कॉस ओमेगा का वैल्यू क्या था? कल बताया था ना. ओमेगा का वैल्यू क्या होता है? बताया था कि नहीं बताया था कल? हाँ ये नहीं बता. अबे सड़ा आदमी, आज ही तो बताया भाई. आज ही तो बताया. बोलते ये वाला तो नहीं बताया. अच्छा देखा, बदल दिया. तर्क में उससे कोई आगे नहीं जा सकता. फंसा दूंगा फिर भी तेरे को मैं. कॉस क्या हो गया? 0. क्या हो गया? कॉस 0. चलो बहुत बढ़िया. ये कट गया, ये कट गया. ठीक. तो कितना आ जाएगा? अरे आरएमएस आ गया. जगह ही नहीं बचा मेरे पास. दीदी तुमको कभी कभी लगता होगा ना कि कलर चेंज कर करके क्यों लिखते हैं? बता क्यों लिखते हैं? क्यों लिखते हैं? इसलिए लिखते हैं. फोन चेक कर लेना. हाथ हटा, हाथ हटा बेटा. बहुत इधर रखो हाथ. दोनों हाथ ऐसे रख के बैठो. इस साइड, इस साइड, इस साइड.
ये हाथ भी सेट ना, हाँ वैसे रख के बैठो, बहुत बढ़िया। इधर रखो हाथ, हाँ। अगर वो पीछे मुड़ा ना तो देख लेना, यहाँ पे आ जाएगा कॉस पाई, क्या बचेगा पाई। कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, कॉस 180 का वैल्यू होता है -1, बताया थोड़ी देर पहले। इसका वैल्यू क्या होगा 2 पाई बाई टी, ओमेगा का वैल्यू होता है ना, और इसका वैल्यू क्या होगा -1, तो कितना हो गया -2, 2 पाई, और ये टी कहाँ चला जाएगा ऊपर, कहाँ चला गया ऊपर, ये 2 कट गया, तो कितना होगा Q इज इक्वल टू टी आई नॉट बाई पाई। हो गया। हमको क्या निकालना था, एवरेज मीन वैल्यू ऑफ एसी, करंट निकालना था। क्या निकालना था, करंट। तो करंट इज इक्वल टू क्या होगा Q बाई टी बाई 2, क्योंकि कहां तक का करंट चाहिए आपको, हाफ साइकिल का। नहीं आया क्या, Q का वैल्यू कितना चल रहा है, टी आई नॉट बाई टी पाई चल रहा है, फिर टी बाई 2, टी कट गया, तो ये कहां चला जाएगा, तो यहां पे लिख दे रहा हूं, हाँ समझ जाना बॉक्स के अंदर। तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 आई नॉट बाई पाई, ये होता है एवरेज वैल्यू, इसी को बोलते हैं मीन वैल्यू। ठीक है, मीन MEN वाला मीन होता है, MEAN। अरे आना यार, मैं थोड़ा जल्दी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक और डेरिवेशन खत्म कर दूंगा बड़ा सा। ये होता है मीन, तो 2 पाई आई नॉट बाई पाई। पाई का वैल्यू कितना होता है, देखो मैं कुछ चीजें यहां पे बता रहा हूं। 2 बाई पाई को जब डिवाइड दोगे ना, 2 बाई पाई को जब डिवाइड दोगे तो 0.637 आता है, याद रखना। कितना आता है दीदी, प्रूफ करने के लिए आता है आपके CBSE में। तो आई एवरेज, इन दोनों को जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 0.637 आई नॉट, ये प्रूफ करने के लिए देता है। घूर लो अच्छे से, फिर हम मीन वैल्यू पढ़ेंगे। घूर लो, और इस साला 50 हो गया, PDF में कर लेना ना नोट। हाँ चीज से तो बोल सकता है ना सर, आगे का आएगा ऐसा थोड़ी बोलते हैं, तो इज्जत तो दिया कर यार। अब हम दोनों सेम उम्र के, इसका मतलब ऐसा नहीं कि तू हाँ। मैं देख रहा हूं, तुम भी देखोगे अब कर दिया तो उधर देखना, मेरे को क्या देख रहा है वे जा क्यों नहीं रही, खिड़की के बाहर कोई था। अबे घूरते रहो कि गिन रहे हो, समझना है कि गिनना है। तू जानबूझ के एक्टिंग कर रहा है क्या बे, जानबूझ के ऐसे क्या कर रहा है, तो देखना हो गया कौन, अच्छा क्वेश्चन हो गया, ऐसा तो बोला कर। अब स्टार्ट करते हैं ERMS, बेहतरीन टॉपिक। हम तैयार हो, पूरा PDF गया, अरे नहीं रे नहीं रे नहीं रे नहीं 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 नहीं, हाँ बच गया। एक काम करो, नोट कर लो फटाक से, 10 मिनट बचा, हो जाएगा। जितना होगा कर लो,
पीडीएफ नहीं भेजूंगा इसका मैं।